जय जिनेन्द्र। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। देवलोक जिनालय पालिताना की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज मैं मिलन शाह 108 पार्श्वनाथ दादा में से श्री भटेवा पार्श्वनाथ दादा का इतिहास क्या है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री भटेवा पार्श्वनाथ दादा के तीर्थ की भाव यात्रा। 11 लाख वर्ष पूर्व श्री नेमिनाथ प्रभु के शासन में चंपा नगरी में प्रजापाल नाम का राजा था और उसके मंत्री का नाम बुद्धिसागर था। उत्तम कोटि के 2 अश्व राजा ने खरीदे थे। उनकी परीक्षा करने हेतु वो दोनों उस पर सवार हुए, मगर वो घोड़े इतने तेज भागने लगे कि चाहते हुए भी वो कहीं रुके नहीं। घोड़े राजा और मंत्री को दूर जंगल में लेकर गए। वहाँ राजा और मंत्री युक्ति से पेड़ों की शाखाओं को पकड़कर घोड़ों पर से उतर गए। दूर तक सवारी कर राजा थक चुका था और तब रात भी हो चुकी थी। दोनों ने ये सोचा आज रात जंगल में ही रुक जाते हैं। उसी रात को उन्होंने दूर संगीत सुनाई दिया। उसी ओर आगे बढ़ के उन्होंने देखा कि श्री नरघोष मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और देवता महोत्सव मना रहे हैं। श्री नरघोष मुनि की देशना सुनी। देशना सुनने के बाद दोनों ने ये अभिग्रह लिया कि श्री हरिहर परमात्मा की पूजा करने के बाद ही अन्न पानी का ग्रहण करेंगे। पर अब ये बात थी कि जंगल में श्री हरिहर परमात्मा की प्रतिमा लाए कहाँ से। तब मंत्री ने वेलू की एक श्री पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा बनाई। वेलू मतलब मिट्टी। और राजा को ये कहा कि स्वप्न संकेत से मुझे ये मिली है। मगर बात अब ये थी कि वेलू की प्रतिमा का अभिषेक कैसे करें। ये सभी चिंताओं के बीच राजा अपने अभिग्रह पर कायम रहा। उनकी भक्ति को देखकर माँ पद्मावती प्रसन्न हुए और उन्होंने यह प्रतिमा को वज्रमय बना दिया। दोनों ने प्रतिमा की पूजा की। पूजा करने से दोनों का भय दूर हुआ और इसीलिए प्रभु का नाम श्री भटेवा पार्श्वनाथ दादा रखा गया। वही नाम का एक नगर बसाया गया। वहाँ पर एक जिनालय बनाया गया और प्रभु की प्रतिमा की वहाँ पर स्थापना हुई। अब दूसरी बात, कुंतलपुर के राजा बुदर, जिनके पुत्र का नाम था गुणसुंदर, जो अंध भी था, बोल भी नहीं पाता था और उसके शरीर में रोग भी थे। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री धर्मघोष सूरी साहेब के कहने पर राजा ने श्री भटेवा पार्श्वनाथ दादा की स्नात्र पूजा की और उनके अभिषेक का जल गुणसुंदर को लगाया। गुणसुंदर के सभी रोग और दुख दूर हो गए। गुणसुंदर राजा हुआ और मृत्यु के बाद वो देव हुआ। प्रभु को देव विमान में विराजमान कर देवताओं ने 5,24,800 वर्ष तक प्रभु की पूजा की। अब बात है सूरचंद शेठ की। शेठ की मुश्किलों को दूर करने हेतु श्री सुरसुंदर मुनि ने माँ पद्मावती की आराधना करने को शेठ को कहा। शेठ ने विधि पूर्वक औषध में आराधना की। माँ पद्मावती प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री भटेवा पार्श्वनाथ दादा का 8ठम तप करने को राजा को कहा। राजा ने 8ठम तप किया और वह देव गुणसुंदर का जीव जो देव हुआ था, उन्होंने शेठ को श्री भटेवा पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा दी। यह प्रतिमा के प्रभाव से यह सेठ बहुत ही संपत्तिवान बन गए। पर इडर के राजा को जब ये बात पता चली तब वह राजा ने सेठ से ये प्रतिमा मांगी, मगर सेठ ने यह प्रतिमा को एक खेत में भंडार दी और प्रभु की भक्ति में लीन ये सेठ मृत्यु के बाद यक्ष हुए।
2000 साल बाद यह यक्ष ने चाणस्मा के एक सेठ रवचंद सेठ को स्वप्न में संकेत दिया यह प्रतिमा के बारे में। यह सेठ ने जिनालय बनाकर संवत 1535 में वैशाख सुद तीज के दिन प्रतिष्ठा हुई। बाद में जीर्णोद्धार हुआ। संवत 1872 में फागुन सुद तीज के दिन पूज्य श्री जिनेंद्र सूरी जी महाराज साहेब की निश्रा में प्रतिष्ठा हुई। यह तीर्थ अहमदाबाद से 108 किलोमीटर दूर है। शंखेश्वर तीर्थ और पाटन तीर्थ के बहुत ही करीब भी है। यहाँ पर धर्मशाला और भोजनशाला की व्यवस्था भी है। बोलिए श्री बटेवा पार्श्वनाथ भगवान की जय।